थॉमस पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट किए थे बेटा, उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट, उसकी क्लासिफिकेशंस हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्लासिफिकेशन में मैंने मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन टू टाइप्स ऑफ प्लांट मैंने बताया था। कोटिलीडोन का मीनिंग मैंने समझाया था कि कोटिलीडोन का मीनिंग क्या होता है, तो कोटिलीडोन मीन्स होता है फूड लैडेंट टिश्यू। इसके अलावा मैंने आपको रिकॉग्नाइज करने के भी बताया था कि मोनोकोट प्लांट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे या डाइकोट प्लांट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था। अल्टरनेट लीफ जो प्रेजेंट होगी वो मोनोकोट होगा, या तो एक पॉइंट पे सिंगल लीफ प्रेजेंट होगा, सिंगल पॉइंट पे तो वो मोनोकोट होगा, और अगर टू लीव्स होंगे या टू मोर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइकोट प्लांट हो जाएंगे। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और स्ट्रक्चर्स अगर देखा जाए बेटा तो मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिलेटेड किसके होंगे, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर क्या होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के क्या होंगे, लगभग सिमिलर होंगे। मेजर डिफरेंट या कहो माइनर डिफरेंट इन दोनों के बीच में क्या है, तो जो फ्लावरिंग की मैं बात करूं यानी जो फ्लावर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो फ्लावर में अगर देखा जाए बेटा तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो ओव्यूल था वो नेकेड था, उसके बाहर कोई ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं था। मैंने पॉइंट लिखाया भी था आपका कि प्री फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों कंडीशन में ओव्यूल क्या रहेंगे, नेकेड रहेंगे, जिसके कारण क्या होता है, नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है। जबकि इसके केस में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में ओव्यूल के बाहर एक ओवरी बॉल प्रेजेंट होगा बेटा, जो आगे जाकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। ये एक डिफरेंट है किसके बीच में, जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बीच में। फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूं कि एक में ओव्यूल होंगे, ओव्यूल के बाहर ओवरी बॉल प्रेजेंट होगा, दैट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और केवल ओव्यूल होगा, नेकेड ओव्यूल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। चलिए फ्लावर्स की स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक, तो उसमें हमें केवल फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें रूट स्टेम लीव्स वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो आने वाली क्लास में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो हमारा 2 चैप्टर है इसमें हम लोग उन्हीं प्लांट को क्या करेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिस्कस करेंगे, उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या तो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को। आज हम लोग स्ट्रक्चर में यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा फ्लावर्स। फ्लावर्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनका रोल क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और ये फ्लावर्स समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th में आपका एक चैप्टर है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी आपको इन्हीं फ्लावर्स के जो मैं आज वर्ड यहाँ पर यूज करूंगा, जो टर्म मैं यूज करूंगा, जो लेबलिंग मैं करूंगा फ्लावर्स का, वही लेबलिंग आपको क्या करना है, याद रखना है। वही वेल लेबल्ड फ्लावर्स की स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में सेव रहना चाहिए, ताकि 12th में जब हम इन चैप्टर को डिस्कस करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें फिर से फ्लावर्स का जो कॉन्सेप्ट आएगा तो वो कॉन्सेप्ट आपको इजीली वहां पर समझ में आ जाए। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फ्लावर्स का डायग्राम बनाना होगा, तो हम लोग एक फ्लावर्स का डायग्राम बना लेते हैं भाई। चलिए एक फ्लावर्स का हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, दिस वन इज फ्लावर्स, तो ये हमारा हो गया फ्लावर्स बेटा, है ना। चलो एक सिंपल सा यहाँ पर बना रहे हैं, तो दिस वन इज फ्लावर्स, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फ्लावर्स, बीच में होगा बेटा फीमेल गैमेट, दिस इज स्टिग्मा। शायद आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे इसको, स्टिग्मा, देन स्टाइल और देन ओवरी, और यहीं से आता है बेटा मेल गैमेट इस टाइप का। तो सुनना, एक सिंपल सा फ्लावर्स का डायग्राम, हमें बस लेबलिंग समझ में आना चाहिए, लेबलिंग करते आना चाहिए। तो यहाँ पर एक लीफ लाइक ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा। जब आप एक किसी फ्लावर्स को देखोगे, चाइना रोज सबसे बेस्ट एग्जांपल में आता है बेटा, उसको जब आप देखोगे तो आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा इस टाइप से ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेपल। क्या बोला जाता है, दिस वन इज सेपल, तो दिस वन इज सेपल, और सेपल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, कैलिक्स। तो सेपल्स कैन बी आल्सो नोन एज कैलिक्स। क्या है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे जो प्रेजेंट है आप वहां पर मेंशन कर देंगे। ये अट्रैक्टिव जो पोर्शन है बेटा, जो कलरिंग पोर्शन होता है, येलो, रेड, ब्लू, ये जो कलरिंग पोर्शन है बेटा,
पिंक, तो वो कलरिंग पोर्शन में जो पिटल्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, पिटल्स, है ना, मतलब ये जो कलरिंग अट्रैक्टिव पोर्शन है दिस वन इज नोन एज पिटल्स, तो दिस वन इज पिटल, और पिटल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, कोरोला। तो कैलिक्स एंड कोरोला दो टर्म्स क्लियर हो गए, या सेपल और पिटल, ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब सुनना, फ्लावर्स टू टाइप्स के होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, आपको 12th में पढ़ना है, अभी बस सुन लो एक बार ताकि माइंड में सेव हो जाए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब होता है वैसे फ्लावर जिनमें एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, आइदर मेल आइदर फीमेल, यानी दोज फ्लावर which having only single type of reproductive organ is present, that is unisexual flower, है ना, यानी वैसे फ्लावर जिनमें केवल या तो मेल प्रेजेंट हो या तो फीमेल। इसका बेस्ट एग्जांपल है पपाया। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर्स के अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है, फीमेल भी, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या उसे कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। यूनिसेक्सुअल में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, बाइसेक्सुअल में दोनों प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पर डिफरेंट आपको क्या करना, याद रखना है। अब सुनना, अगर दो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहा जाता है, गाइनोसियम। ठीक है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया दिस वन इज एंड्रोसियम, तो यहां मैं लिख रहा हूं दिस वन इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कैन बी आल्सो नोन एज स्टैमेन, क्या कहा जाता है बेटा, स्टैमेन। एंड दिस वन इज गाइनोसियम, गाइनोसियम, और गाइनोसियम कैन बी आल्सो नोन एज कार्पेल और पिस्टिल, है ना। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंड्रोसियम, ये क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैं यहां पे लिख देता हूं मेल रिप्रोडक्टिव, और वो यहां पे मैं लिख देता हूं ना, सॉरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आप अच्छे से लिख लेना कॉपी में। तो एंड्रोसियम क्या बेटा, मेल, जैसे हम लोग वहां पर देख रहे थे ना, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, प्रीवियस वाले प्लांट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेल क्या है एंथ्रीडियम, फीमेल क्या है आर्किगोनियम। यहां पर क्या है, यहां पर है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोसियम कहा जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम कहा जाएगा। जैसे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पेनिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, वेजिना, एज लाइक फ्लावर्स में क्या होता है बेटा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होते हैं। आया समझ में। चलिए, अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हो गया है, अब देखते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एक ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है बेटा, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है, क्या ये ऐसे कनेक्टेड है, फिलामेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। तो एंड्रोसियम या स्टैमेन में बेटा दो पार्ट होते हैं, ऐसे एनसीईआरटी ने दो ही कवर किया, होते तीन है, तो अपन पहले दो देख लेते हैं। एंड्रोसियम में दो पार्ट है बेटा, एक है अपना एंथर और सेकंड है बेटा अपना फिलामेंट। तो देखो एंड्रोसियम यानी स्टैमेन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब एंथर क्या है, तो ये जो स्वेलिंग पोर्शन है ना, दिस वन इज एंथर, और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है दिस वन इज फिलामेंट। आया समझ में। ऐसे हम फीमेल की बात करें गाइनोसियम की, तो यहां पर तीन चीजें प्रेजेंट है बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो है बेटा लैंडिंग पोर्शन दिस वन इज स्टिग्मा, ये जो बीच वाला पोर्शन है बेटा दिस वन इज स्टाइल, एंड ये जो स्वेलन पोर्शन है बेटा दिस वन इज, ये जो स्वेलन पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी। आया समझ में। अब इस ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इस ओवरी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है बेटा, ओव्यूल प्रेजेंट है, और ओव्यूल क्या है, तो ये चीज है। आया समझ में। अब सुनना, मैंने क्या क्या बता दिया, तो सेपल्स हैं, पिटल्स हैं यानी कैलिक्स को
एंड्रोसियम गाइनोसियम है। एंड्रोसियम में क्या है बेटा, एंथर और फिलामेंट है। गाइनोसियम में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये भी मैं आने वाले क्लास में आपको बताऊंगा, क्लियर करना। अभी फिलहाल हम लोग केवल फ्लावर्स को लेबल कर रहे हैं, और इस लेबलिंग को हमें अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, सेलेक्ट कॉन्सेप्ट को। इस एंथर में देखते होंगे तो इस एंथर में ये बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये बीच वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। दिस वन इज फिलामेंट। वैसे एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया है, लेकिन चाहो तो भी आप याद रखें। सॉरी, इसको हम बोलते हैं बेटा कनेक्टिव। दिस वन इज कनेक्टिव, है ना, तो चाहो तो इसको भी आप यहां पर मेंशन करो, दिस वन इज कनेक्टिव, है ना। सारा कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो फ्लावर्स में कैलिक्स, कोरोला, इसके अलावा क्या प्रेजेंट है बेटा, एंड्रोसियम जिसमें हमें देखने को मिलेगा एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। गाइनोसियम जिसमें हमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। इसके और भी डीप हम जाएंगे, एंथर को भी हम डीप में पढ़ेंगे, 12th में भी स्टडी करेंगे, और आने वाले क्लास में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम लोग फ्लावर्स को क्या कर रहे थे, वेल लेबल कर रहे थे। फ्लावर्स को लेबलिंग हमारी क्या होनी है, आज कंप्लीट करना है। अब हम लोग आते हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद एंथर, कि एंथर एक्चुअली में क्या है। तो ये एंथर को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, फिलामेंट, है ना। अब एंथर का अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो कुछ इस टाइप के एंथर के स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ इस टाइप के क्या है, स्ट्रक्चर है एंथर के, और ये है सिर्फ फिलामेंट। ये जो एंथर है उसकी डायग्राम में बना रहा हूं। बीच में क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव, बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, कनेक्टिव। अब सुनना, ये जो एंथर है, ये जो हमने एंथर का डायग्राम बनाया, ये हमारा क्या है, एंथर, याद रखना, दिस वन इज एंथर। ये जो हम बनाए हैं वो क्या है, एंथर है। अब एंथर में हमें क्या देखने को मिला है कि देयर आर 2 लोब प्रेजेंट इन एंथर। एंथर में टोटल कितने लोब प्रेजेंट है, 2 लोब प्रेजेंट है। एक लोब इस साइड और एक लोब इस साइड, मतलब कनेक्टिव के इस साइड और कनेक्टिव के उस साइड। यानी अगर मैं बात करूं तो ये जो एंथर है बेटा, एंथर के पास, यानी एंथर हैज 2 लोब। कितने लोब प्रेजेंट है इसमें, 2 लोब प्रेजेंट है ना। तो देयर आर 2 लोब प्रेजेंट इन एंथर। टोटल लोब कितने प्रेजेंट है बेटा, 2 लोब प्रेजेंट है। अब अगर इस लोब में भी देखोगे तो 1 2, हर लोब में 2 स्ट्रक्चर है, 1 2, यानी टोटल कितने हैं, 4। इसको हम क्या बोलते हैं, सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन। 1 2 3 4, टोटल कितने चैम्बर बन गए, 4। तो ईच लोब हैज, यहां पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है, ईच लोब हैज 2 चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, या चैम्बर और सैक, हर एक लोब में 2 सैक है। तो टोटल सैक कितने हो जाएंगे बेटा, 4। टोटल चैम्बर कितने हो जाएंगे, 4। इट मींस 4 चैम्बर। आया समझ में, 4 चैम्बर हो गया। अब एक और पॉइंट बताता हूं, इस एंथर के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, जब मैं जिम्नोस्पर्म ये प्लांट बता रहा था या टेरिडोफाइटा प्लांट में बता रहा था, तो आपको मैंने क्लियर किया था कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो होमोस्पोरस होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है वो प्लांट जो सिंगल टाइप ऑफ ही स्पोर का फॉर्मेशन करे, और हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है वो प्लांट जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन करे, जैसे कि माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेल गैमेट होता है स्मॉल साइज में, मेगास्पोर फीमेल गैमेट होती है लार्ज साइज में। आगे समझ में पॉइंट। तो यहां पर जो एंजियोस्पर्मी प्लांट है क्या है, हेट्रोस्पोरस नेचर का होता है। लिख लेना, ये सारे पॉइंट आपको लिखते रहना है अपनी कॉपी में। हेट्रोस्पोरस नेचर के होते हैं, और हेट्रोस्पोरस का मतलब इसमें एक माइक्रोस्पोर बनेगा, एक मेगास्पोर बनेगा। और मेगा हमेशा क्या होता है, फीमेल। बड़ा साइज किसका होता है, फीमेल का। और स्मॉल का क्या होता है, छोटा साइज होता है, यानी माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहां पर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और माइक्रोस्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसा समझ में, हम इस कॉन्सेप्ट को बेटा याद नहीं करना, रटना नहीं है, यहाँ पर चीजों को समझो। स्पोर बनेंगे,
हेटेरोस्पोरस है तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, दो तरह के स्पोर बनेंगे। चाहो तो मैं यहाँ पे आप लोगों ने बना दिया हो गया तो आप लिख लेना अच्छे से, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, है ना। तो सुनना, मैंने क्या बताया कि हमारे पास क्या है, तो स्पोर कितने टाइप का, 2 टाइप्स का, होमो और हेटेरो। हेटेरो में कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ये सारा पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं, बस आपको ये रिकॉल करवा रहा हूं। माइक्रो यानी कि मेल और मेगा मतलब फीमेल, है ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब माइक्रोस्पोर में क्या होगा बेटा, कहां फॉर्मेशन होगा, इनकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन इनसाइड कहां, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम और क्या बोलते हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर से। यहां पर क्या होगा बेटा, तो इनका फॉर्मेशन कहां पर होगा भाई, तो फॉर्मेशन इनसाइड मेगास्पोरेंजियम दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम का मतलब क्या हो गया, मेगास्पोर मदर से, ऐसा समझना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल में बनेंगे, यानी यहां पर मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा, जो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। अभी हम लोग एंथर को कंप्लीट कर रहे हैं, एंथर से कुछ छोटे-छोटे पॉइंट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी जो एंथर है बेटा अपना, ये जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, इनसाइड द एंथर क्या प्रेजेंट है भाई, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये टोटल माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने हैं, 1 2 3 4, डेट बाइट 4 चैम्बर है तो 4 मदर सेल। डेट बाइट कैन बी नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट, क्या बोला जाता है, तो कैन बी आल्सो नोन एज, या कैन बी नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट, है समझ में। अब टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब 4 चैम्बर वाले, 4 स्पोर वाले, 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल वाले। तो एंथर का नेचर कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजियम नेचर का होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, कैसा नेचर है, टेट्रा का मतलब 4, 1 2 3 4। अब इस माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है बेटा, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस डिवीजन। क्या होगा, मियोसिस डिवीजन, क्योंकि इसका नेचर कैसा है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, तो 2n नेचर का, डिप्लॉइड नेचर का। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, यहां पर मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, व्हिच इज हैप्लॉइड इन नेचर। आया समझ में। तो फिर से सुनना, ये जो एंथर था बेटा, एंथर में 2 लोब प्रेजेंट है, 2 लोब प्रेजेंट है। ईच लोब हैज 2 सैक और चैम्बर लाइक ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई देयर आर 4 चैम्बर प्रेजेंट इन ईच एंथर। हर एंथर में 4 चैम्बर प्रेजेंट है। इट कैन बी आल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। इसके बाद हम लोग क्या देखें कि उस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। कौन सा स्पोर बनेंगे, उस स्पोर को हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। उस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होगा, जो आगे जाकर के फीमेल गैमेट के यानी फीमेल एग के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे, जब मैं 12th में आपको पढ़ाऊंगा या आने वाले वीडियो में भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो बस वर्ड पे कमाल बनाना है कि एंथर में 4 लोब, 2 लोब प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर और साइक्लाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। ये सारे टर्म्स पे हमें क्या करना है, कमांड बनाना है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। सुनना, मैंने आपको क्लियर किया था कि जितने भी प्लांट हैं ब्रायोफाइटा के बाद सभी के अंदर क्या होता है, जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइटिक होता है। और डोमिनेंट फेज का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि डोमिनेंट का मतलब मेन फेज, स्पोरोफाइटिक का मतलब भी मैंने बताया था डिप्लॉइड, 2n यानी कि स्पोरोफाइट, और सिंगल यानी कि क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट। तो ये जो प्लांट है, हायर प्लांट एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म प्लांट या टेरिडोफाइट हो, ये सभी के सभी क्या है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, यानी 2n होंगे। तो माइक्रोस्पोर 2n है। अब स्पोर तो n ही होगा ना, मैंने हमेशा बताया था आपको कि माइक्रोस्पोर मदर सेल भले ही 2n होगा, लेकिन उसका स्पोर हमेशा क्या होगा, n ही होगा। तो भाई 2n से n बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शनल, रिड्यूस
आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में सेल डिवीजन में, या तो आपने 11th में आपके टीचर पढ़ा होंगे सेल डिवीजन में कि मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होते हैं। आया समझ में? तो ये जो वर्ड था बेटा, ये जो कमांड था एंथर वाला, वो आज हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। लेबलिंग भी अच्छे से हम लोग कर लिए फ्लावर्स का, वो लेबलिंग हमारा कंप्लीट हो गया। और एंथर से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्या करें, कंप्लीट करते हैं। लिख लेंगे एंथर हैज टू लोब, ईच लोब हैज टू चैम्बर, और साइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन मींस total there are 4 chambers present in each anther. That's why it can be known as tetrasporangiate, tetrasporangiate, है ना। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे कि एंथर के इनसाइड क्या प्रेजेंट है, इनसाइड द एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट where we can see meiosis division. That's why diploid MMC यानी diploid microspore mother cell converted into haploid pollen grains. Each pollen grains has 2 male gamete. ये भी याद रखिएगा बेटा, ये pollen grains के पास 2 male gamete होता है, gamete 1 और gamete 2। हर pollen grains के पास 2 gamete होगा। आने वाली क्लास में मैं बताऊंगा, जब मैं फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन वगैरह भी आपको मैं क्लियर करूंगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गाइनोसियम वगैरह को डिस्कस करेंगे, है ना। गाइनोसियम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज वाली क्लास में हम लोग क्या कर लिए, एंथर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मर्स पैरेंट।